अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद शरफुद्दीन सच न्यूज़ में आपका इस्तकबाल करता हूं। देखते हैं आज की अहम खबर। होश उड़ा देने वाली ये खबर, ज़रा गौर व तलब कीजिए आप भी। हम आपको सुनाते हैं इस रिपोर्ट की तफसीली। दरअसल बंजाराहिल में वाइफ एंड हस्बैंड के बीच हुआ झगड़ा। इसी के चलते रात को निकलकर एक खातून बंजाराहिल पीएस गई और वहाँ पे अपने शौहर के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज कराई। और औरत ने यह भी कहा कि उसके हस्बैंड इसको मारपीट किया। तो पुलिस ने कहा आप उस्मानिया जाइए और एमएलसी रिपोर्ट लेकर आइए। इस तरह से पुलिस ने कहा, लेकिन हमारे एसीपी जो मोहतरमा हैं उन्होंने ये कहा अपने बयान में कि खातून को रुकने के लिए बोला, साथ में एक लेडी कांस्टेबल को लेकर जाने के लिए बोला। सोचने वाली बात यह है कि पीएस में रात को लेडी कांस्टेबल अवेलेबल थी या नहीं, ये तो इंक्वायरी के बाद पता चलेगा। लेकिन बहरहाल जो भी हो, ये खातून अकेले निकलकर आधी रात को उस्मानिया हॉस्पिटल पहुंची और वहां पे अपनी एमएलसी रिपोर्ट लेने के लिए हॉस्पिटल पहुंची। पहुंचने के बाद उसको रिपोर्ट आने तक वेट करना पड़ा और ये वेटिंग हॉल में वेट करते रही और अपने फ़ोन पे कुछ चैटिंग करते रही। वहाँ पर एक वार्ड बॉय जिसका नाम नागा राजू बताया गया, नागा राजू की नीयत ख़राब हुई उस खातून पर। वो खातून के पास गया और खातून से मीठे मीठे बातें करने लगा। ये बातें करते करते उसको फर्स्ट फ्लोर पर लेकर गया और वहाँ पर शायद लेडीज़ टॉयलेट इस्तेमाल करने के लिए कहा और वो अंदर गई और ये भी अंदर घुस गया और जाकर लेडीज़ के साथ ज़बरदस्ती बलात्कार करने की कोशिश की, यानी रेप करने की कोशिश की। खैर लेडीज़ वहाँ से इसको डराकर धमकाकर चिखा मारकर बाहर निकलने में कामयाब हो गई। फिर उस औरत ने नीचे आकर एक होमगार्ड को बताया। इस होमगार्ड का नाम है खमरे हिलाई। इसने होमगार्ड को कहा कि एक वार्ड बॉय इस तरह से मेरे साथ हरकत करने लगा। तो उस होमगार्ड ने औरत को दिलासा देकर भगा दिया कि आप जाइए यहाँ से, मैं इसको देख लूँगा। बहरहाल जो भी हो, औरत ने जाकर इन दोनों के खिलाफ फिर से कंप्लेंट लिखाई। इस खातून को भी क्या ज़रूरत पड़ गई थी ऐसी अचानक जो आधी रात को निकलकर पीएस में जाकर अपने हस्बैंड के खिलाफ कंप्लेंट लिखाना? इतना अर्जेंट क्या काम था? इतनी फुर्ती में औरत क्यों आई? क्योंकि ज़माना किस तरह से चल रहा है, औरतों के ऊपर कितने जुल्म सितम हो रहे हैं। ना मासूम बच्ची को देख रहे हैं, ना जवान औरत को देख रहे हैं, ना किसी बूढ़ी औरत को देख रहे हैं। हैवानियत की हद ख़त्म हो गई हमारे देश में। इस तरह के हर दिन वारदात होते रहते हैं। इस खातून को चाहिए था कि सवेरे तक इंतज़ार करे, भाई सवेरे जाके पीएस में कंप्लेंट लिखाए, उसके बाद उस्मानिया जाए, जहां मन चाहे वहाँ जा सकते थे। लेकिन नहीं, क्या ज़रूरत पड़ गई कि अचानक पीएस को आधी रात को जाने की? बहरहाल जो भी हो, हम आपको तफसीली दिखाते हैं और अदबन गुजारिश करते हैं हमारे हिंदुस्तान के बहनों से कि भाई इस तरह आधी रात को बाहर ना निकले। आइए दिखते हैं तफसीली। उस केस में एक विक्टिम महिला अपने आप इधर आके एक केस को रजिस्टर किया है। उसके बाद उसने बोला है कि बंजारा हिल्स पुलिस स्टेशन में जब वो उनका हस्बैंड इनको टॉर्चर कर रहा है, तब वो बंजारा हिल्स पुलिस स्टेशन को जाके उधर रिपोर्ट किया कि हमारे हस्बैंड ऐसा हमें टॉर्चर कर रहे हैं। फिर उधर का पुलिस ऑफिसर इसको उस्मानिया हॉस्पिटल को जाने को बोला। एक पुलिस लेडी कांस्टेबल को भेजने के लिए वेट करने को बोला। वो अपने आप उस्मानिया हॉस्पिटल को आ गई। वो आने के बाद कैजुअलिटी को गया और उधर ट्रीटमेंट लिया। लेने के बाद मिडनाइट को वेटिंग हॉल में वेट करती रही। तब एक आदमी आके उसके पास बैठ के बातें करने लगा। उस समय पे एक आदमी एलिजिड टू बी अ वार्ड बॉय, वो आके क्या काम कर रहे हैं आप बोल के उन दोनों को मार के फर्स्ट फ्लोर में लेकर गया। उधर जाने के बाद ये रेप ऑफेंस किया है। करने के बाद ये वार्ड बॉय आके इधर होम गार्ड है उसको बोला है कि ऐसा हुआ। फिर होम गार्ड ने वो सुपीरियर ऑफिसर्स को भी नहीं बोला और ऑफेंस नहीं रिपोर्ट किया और उसने बोला कि मैं देख लेती हूँ, तुम चुपचाप चले जाना बोल के बोला। इसी वजह से वो वार्ड बॉय के ऊपर और ये जो होम गार्ड जो बोला है कि अल-हशीदा, उसके ऊपर भी ये केस रजिस्टर हुआ है। मैडम, जहाँ एविडेंस हुआ कोई सीसीटीवी कैमरास वगैरह?
ये वेटिंग हॉल में सीसीटीवी कैमरा नहीं है और जो सीन ऑफ ऑफेंस है उधर भी सीसीटीवी नहीं है। 24 घंटे उस्मानिया हॉस्पिटल जो है ना इतना रश रहता है, उसमें अगर किसी का आवाज़ पुकारा मेडिकल की लेडी, वो उसने फोर्स किया कि वो बड़ा ऑफिसर है, बोला वो वार्ड बॉय ने बोला कि मैं बड़ा ऑफिसर है, किसी को बोल दिया तो मैं तुम्हारा काम देख लूंगी, ऐसा बोला है और उसको इसे फियर में लेकर जाके उधर ऑफेंस किया है। शौक बड़ी चीज है, खुशियां दूर नहीं। आलम पनाह क्रिएशंस, खुश रहो। आलम पनाह शेरवानी हाउस, खूबसूरत लिबास की शान, उम्दा शेरवानी और पठानी का एक ही मरकज। जी हाँ, आलम पनाह, सबकी जुबान पर एक ही नाम, आलम पनाह, आलम पनाह, आलम पनाह। खूब है जान, बुलंद है मयार, रिवाजी मलबूसात का फैशन, आलम पनाह से ज्यादा कोई न जाने। डिजाइनर शेरवानी, सूट्स, पठानी, कुर्ता पजामा और किड्स वेयर, एब्सोल्युटली वर्ल्ड क्लास। आलम पनाह, बिसाइड चौ मोहल्ला पैलेस, खिलवत स्क्वायर, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 04024501565।